ठीक है, तो 11 सम देखते हैं पहले। कम टू द 11 सम। अब एक काम करते हैं, अच्छा उसने बोला क्या पहले पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2021 रोली ओन्ड ₹52 पोली। ओन्ड का मतलब क्या होता है? ओड, सॉरी नॉट ऑन, ओड। ओड मतलब ही हैज टू पे, मतलब किसने किसको पे करना है? रोली ने पे करना है, मतलब रोली हैज टू पे, और रिसीव किसने करना है? तो मतलब जिसने पे करना होता है वो कौन होता है? ड्रॉवी। और जिसने पैसा लेना होता है वो कौन होता है? ड्रॉवर। तो पहले तो ये सबसे, किसी भी क्वेश्चन में पहला कंसेप्ट ये है कि तुमको पता चलना चाहिए कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। अगर यहां ही तुमने गड़बड़ कर दिया, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1, द सेलर इज अ ड्रॉवर एंड द बायर इज अ ड्रॉवी। और इन केस अगर सेल परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि पैसा लेना किसने है, पैसा देना किसने है। जिसने लेना है वो कौन है? ड्रॉवर। और जिसने पैसा पे करना है ही इज अ ड्रॉवी। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो रहा है, क्या? रोली इज अ ड्रॉवी एंड पोली इज अ, पहली बात क्लियर। सेकेंड थिंग, अगर हमारे माइंड में एक चीज है कि बिल आएगा तो हमको डेबिट करना होता है, बिल जाता है तो क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। आधा कंसेप्ट उधर ही क्लियर हो जाता है। कोई भी एंट्री में बिल जिधर भी इन्वॉल्व है तो तुमको एक ही चीज देखना है कि भाई बिल आ रहा है इस पर्सन के पास जिसकी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या जा रहा है? आ रहा है तो वो डेबिट होने वाला है, बिल जा रहा है तो क्रेडिट होने वाला है। और डिसऑनर का एंट्री बिल आने की एंट्री का रिवर्स। लेकिन अगर बिल ही हमारे पास नहीं है तो रिवर्स कर नहीं सकते, तो फिर चेंज किधर होगा? चेंज क्रेडिट साइड पे होगा। जिसको बिल दिया हमने उसको नाम लिख देना है। फिर अभी अप्लाई करते हैं, वी विल अप्लाई दैट। ऑन 1 जनवरी 2021 रोली ओड ₹50,000 टू पोली। ऑन 1 फरवरी he accepted a draft. Who accepted? ये ही वर्ड किसके लिए आया यहां पे? हाँ, एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? रोली। तो ये रोली की बात हो रही है। रोली ने एक्सेप्ट किया बिल, बिल नहीं ड्राफ्ट, क्योंकि बिल तो उसके साइन करने के बाद बनेगा। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ऑन हिम बाय पोली फॉर द अमाउंट ऑन ड्यू डेट the bill was dishonored and noting charges 500 were paid. Give journal entries in the books of poly यानी के ड्रॉवर एंड रोली in each of the following cases. तो यहां पे केसेस है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले एक तरफ हम पहले एक पेज पे रोली की बुक्स बना लेते हैं, एक पे पोली की बना लेते हैं। चलो इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइज करेंगे। हाँ, आज 2 घंटे हैं, अगर ये 2 घंटे ही अच्छे से पढ़ लोगे ना, आराम से अच्छे मार्क्स ले जाओगे। बट डिपेंड्स अपॉन योर कमिटमेंट। देखो पहले तो यहां डेट का चक्कर नहीं है। डेट वेट दिया है क्या? दिया है शायद, 1 फरवरी। तो यहां डेट का कॉलम भी वर्किंग में होगा। यहां सीरियल नंबर उसे ड्रॉवी। ठीक है, अब हमने करना क्या है? तो सबसे पहले अगर हम ट्रांजैक्शन देखें तो ही सेड की देखो 1 जनवरी का कुछ नहीं करना, क्योंकि बिल उस दिन ड्रॉ नहीं हुआ है, ना ही एक्सेप्ट हुआ है। हमारा स्टार्ट कहां से होगा? बिल वाली डेट। ऑन 1 फरवरी ही एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट।
ओके, तो बिल यहां पे तुमको उसने कंफ्यूज करने के लिए ये पहला 1 जनवरी वाला डेट दिया है। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग कहां से होगा? 1 फरवरी से, वहां से ही आपने टाइम पकड़ना है। क्यों? उसने बोला है क्या सेल हुआ? उसने ओड बोला है, मतलब उनका ट्रांजैक्शन पहले ही कभी हो चुका हुआ है सेल परचेज का। तो मतलब हाँ, अगर लेजर बनाएंगे ना तो बैलेंस लिखना पड़ेगा 50,000, नहीं लिखोगे तो तुम्हारा टैली नहीं होगा। मैंने बताया था कि अगर सेल परचेज का एंट्री ना हो तो लेजर बनाते टाइम अपनी तरफ से ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। अगर मान लो मुझे बोलता कि तुम पोली का लेजर बनाओ, तो पोली कौन है? डेटर है कि क्रेडिटर है? पोली इज ए डेटर, तो डेटर का बैलेंस डेबिट होता है। तो मैं क्या करता, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 लिख देता। अच्छा, इसमें क्रेडिटर कौन है? ड्रॉवर क्रेडिटर होता है, इसने पैसा लेना होता है। तो कौन है वो? पोली। तो पोली का अकाउंट बनाऊंगा तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अगर सेल परचेज की एंट्री नहीं है, हो तो फिर तो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा, फिर बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखना लेजर के टाइम पे ये कि बैलेंस खुद से डालना है अगर सेल परचेज नहीं हो तो, नहीं तो टैली नहीं होगा। और किस तरफ डालोगे? तो जिसकी बुक्स बना रहे हो वो डेटर है कि क्रेडिटर है, इतना तो समझ में आता है। तो डेटर है तो डेबिट साइड पे बैलेंस लिखना है, क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखना है, दैट्स इट। पॉइंट समझा? अच्छा, अब एक सिंपल सी बात है भाई, ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है? रिसीवेबल, और ड्रॉवी के लिए क्या होता है? पेबल। पता है। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है 1 फरवरी को। पहली बुक किसकी है? पहले किसकी बुक लिखी है हमने? ड्रॉवर की। ड्रॉवर के पास बिल आता है और बिल का नाम क्या है उसका? बिल रिसीवेबल। तो मैंने अभी एक कंसेप्ट बोला भाई, बिल जिसके पास भी आएगा वो डेबिट करने वाला है और जिससे जाएगा वो क्रेडिट करने वाला है। ये तो एक रूल है, समझ लो इतना। तो पहली एंट्री होगी Feb 1, ठीक है, Feb 1, पहली एंट्री हो गई Feb 1, बिल आया तो लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दूसरी पार्टी का, क्योंकि किसने दिया है बिल? रोली ने। और कितने का बिल है? 50,000 रुपए का। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड बाय, ठीक है, इधर लिखेंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय रोली एंड रिटर्न्ड। उसने एक्सेप्ट करके क्या कर दिया? हमें वापस कर दिया। क्योंकि बनाया तो हमने ही था, लेकिन तब बिल नहीं था, तब ड्राफ्ट था। उसने बिल उसको साइन करके क्या बना दिया? बिल बना दिया और हमें वापस कर दिया। और ड्राफ्ट की जर्नल एंट्री नहीं होती है, इसीलिए पहली देने की एंट्री नहीं आई। एंट्री कब स्टार्ट होती है? जब वो बिल बनता है। तो बिल बन के किसके पास आता है? ड्रॉवर के पास आता है। इसलिए ड्रॉवर ने क्या किया? बीआर को डेबिट किया, क्योंकि आ रहा है। दे कौन रहा है? कौन दे रहा है बिल? ड्रॉवी। उसी ने साइन करके दिया ना, तो वो क्रेडिट करेगा। और दूसरी तरफ किसका नाम लिखेगा? हु इज ए रिसीवर, किसने बिल लिया उससे? ये देख लो, पोली। तो यही एंट्री अगर मैं ड्रॉवी की बुक में करूंगा तो लिखूंगा Feb 1, और इसका बिल जा रहा है तो ये क्रेडिट करने वाला है, लेकिन इसके पास क्या है? ये बोलेगा बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल क्रेडिट हुआ, और रिसीव किसने किया इससे? तो लिखो पोली।
डेबिट। कम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो भाई उस दिन मैंने तेरा मैसेज ही नहीं देखा, नेक्स्ट डे देखा जाके। समझा बेटा? ऑल ऑफ यू? आगे चले, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं फिर। अच्छा, बिल है 3 महीने का, ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को क्या हुआ? हाँ, डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस भी भरना पड़ा 500। अब सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन देखो, द बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय, मतलब बिल किसी को नहीं दिया। किसके पास था बिल? पोली ने अपने पास रखा था। अब क्या करें? अब 3 महीने और 3 दिन के बाद डेट क्या होगी? फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई 1 + 3 4, तो क्या हो गया? 4th में। तो यहां पे लिखेंगे May 4। ये जितनी भी एंट्री मैं कर रहा हूं, कब कर रहा हूं? May 4 को, ठीक है। अच्छा, अब यहां लिखते हैं केस 1। केस 1 इसको बोलते हैं रिटेन्ड। वेरी गुड, ठीक है। पहला केस क्या हो गया? रिटेन्ड। रिटेन करना मतलब अपने ही पास रखना। हाँ, रिटेन्ड बिल का केस है। तो बेटा इस एंट्री को मैं उल्टा कर दूंगा तो डिसऑनर का बन जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में भी हम करते थे, वो कैश बुक बनाते थे। तो अगर जब हमारे पास पैसा आता था, अगर चेक आता था, तो हम रिसिप्ट साइड पे लिखते थे, और अगर वो चेक बाउंस हो जाता था तो फिर पेमेंट साइड पे लिखते थे। मतलब उल्टा करना होता है जब भी बाउंस हो। तो यहां भी क्या है? ये एंट्री हमने किया जब बिल आया। अब बिल क्या हो गया? डिसऑनर, मतलब बिल की कोई वैल्यू नहीं है, बिल हमारे पास एक तरफ 0 हो गया बिल। तो हमने यही एंट्री को रिवर्स कर देना है। रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा? देखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, पोली अकाउंट 50,000। तो ये केस 1 हो गया। अब यही केस ड्रॉवर की भी बुक्स में लिखना है। ड्रॉवर का भी क्या होगा? फर्स्ट एंट्री को, हाँ, नोटिंग चार्जेस है 500 रुपए का। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि बिल किसके पास था? पोली के पास, तो उसका कैश भी जाएगा। अच्छा, अभी हम किसका कर रहे हैं? ड्रॉवी का कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली में जो बिल ये नोटिंग चार्जेस होता है वो एक्सपेंस किसका होता है? ड्रॉवी का, क्योंकि उसकी गलती से है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो इसको क्या करना चाहिए? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने से? 500। और अभी इसने पोली को फिर कितना देना है? इसने पोली को देना है 50,500। अब मजे की बात बताऊं, कोई भी केस रहने दो, ड्रॉवी की बुक में एंट्री चेंज होता ही नहीं है। मतलब रिटेन्ड में, यानी कि इसमें भी यही एंट्री है। और कौन कौन सा केस है? इंडोर्स्ड एंड डिस्काउंटेड। क्या? नहीं, वो ऊपर ही लिख दो ना, केस ए बी सी तीनों में सेम। 3 सिचुएशन हो सकती है, अलग एंट्री होता है। लेकिन ये किसके केस में? ड्रॉवर के केस में। ड्रॉवी में कोई केस नहीं है, उसकी एक ही एंट्री है। हाँ, उसको तो क्या पैसा देना था, नहीं दिया तो क्या होगा? वो जो बिल दिया था उसका एंट्री उल्टा कर देगा।
जैसे देख इसने बिल पहले पे किया था, इसके पास पैसे नहीं थे तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर, तो इसने पहली एंट्री को उल्टा कर दिया। अभी कोई भी केस रहने दो, केस सोचना कब पड़ता है, जब आप ड्रॉवर की बुक बना रहे हो। ड्रॉवी में कोई केस वेस नहीं होता, उसकी एंट्री फिक्स रहती है, इसीलिए ड्रॉवी की बुक्स आए तो वो इजी होती है बनानी। हाँ बिल्स पे, बिल जा रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, बिल आ रहा है तो हाँ हाँ बस। ड्रॉवी में उसका है ही ऑलमोस्ट, क्या एवरी टाइम पेबल ही आएगा, क्योंकि वो उसको पे करना है वो बिल। ठीक है बेटा, तो यहां पे रिटेन्ड हो, क्या था, इंडोर्स्ड हो या डिस्काउंटेड हो, या फिर बीएफसी हो। यहां केस नहीं है बीएफसी का, लेकिन बीएफसी में भी इसकी एंट्री वही रहेगी, इसके लिए कोई केस वेस नहीं है, मतलब यहां पे तो और कोई एंट्री हमें लिखनी ही नहीं है, इन शॉर्ट। क्लियर। नोटिंग चार्जेस ने डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसका एक्सपेंस है। दूसरा, बिल्स पेबल भी डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिल खत्म हो गया, लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब जब बिल ही खत्म हो गया तो इसकी लायबिलिटी भी खत्म हो गई, तो उल्टा करके इसने लायबिलिटी कैंसिल कर दी, डेबिट। तुम लॉजिकली समझो तो लायबिलिटी खत्म हुआ है, इसलिए इसने क्या किया है, डेबिट किया है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। फाइनल अकाउंट में देखा हमने, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सिंपल। तो जब बिल ही बाउंस हो गया तो अभी बिल खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो इसने उसको कैंसिल करना है, इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ताकि क्रेडिट से हट जाए। और उसकी जगह पे क्रेडिटर किसको बना दिया इसने, ड्रॉवर को, क्योंकि ड्रॉवर अब क्रेडिटर बन गया है। अंडरस्टूड। लॉजिक पकड़ो तो ये है। मैजिक मैंने क्या सिखाया था, जिसके पास भी बिल आएगा वो क्या करेगा, डेबिट, जिसका जाएगा वो क्या करेगा, क्रेडिट। तो ये कैंसिल हो रहा है तो बिल वापस हो गया इसका, इसलिए इसलिए क्या कर दिया, डेबिट। या आप ये भी बोल सकते हो कि बिल भेजने की एंट्री का उल्टा कर दिया इसने। ज्यादा इजी है, ज्यादा नहीं घुसना है लॉजिक में, ठीक है। तो मैजिक ये है कि जो डिसऑनर की एंट्री है वो बिल भेजने की एंट्री का उल्टा होता है, किसकी बुक्स में, ड्रॉवी की, और हमेशा वही रहता है, उसमें चेंज ही नहीं है। इसलिए ड्रॉवी की बुक्स बनाना सबसे इजी है। चलो अब आते हैं ड्रॉवर में। अब केस होते हैं ड्रॉवर के केस में, अब ध्यान से देखियो, लॉजिक तो यहां भी वही लगने वाला है, क्या कि जो बिल रिसीव करने की एंट्री थी उसको उल्टा ही करना है इसने, ठीक है। अब मैं ना यहां पे क्या करता हूं ना, अभी ध्यान से समझना, यहां पे ही तुम अटकोगे, जब अटकोगे यहां मैं तीनों केस लिख देता हूं। केस 1 क्या था भाई, रिटेन्ड, ठीक है। तो ये रिटेन्ड के लिए जगह छोड़ दी मैंने, इंडोर्स्ड। डिस्काउंटेड विद बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट होता ही बैंक के साथ है, ठीक है। तो ओनली डिस्काउंटेड वर्ड लिखा करो। पहले सीख लें, बाद में बात करते हैं, ठीक है। कुछ भी पैटर्न रहने तो यही आने वाला है, बनाना है वो 5 मार्क का, वो तो तुमको फाइनल में भी वो 5 मार्क आने ही आने हैं। उसके टाइप देख लेना, टाइप है उसमें, समझा। वो अगर पेई है तो पेई का नाम लिखना है, पे टू रामलाल, जो पेई का नाम होगा और एड्रेस होगा, और हिज एक्सेप्टेंस, तो फीमेल है तो हर एक्सेप्टेंस, तो सॉरी हर ऑर्डर, सॉरी एक्सेप्टेंस नहीं, हर ऑर्डर या हिज ऑर्डर, तो वो अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है, नहीं तो एक ही वर्ड लिख दोगे नहीं तो। और आफ्टर साइट बिल हुआ तो उधर लिखना है दिस मंथ्स या ये डेज आफ्टर साइट,
आफ्टर डेट होगा तो लिखना है आफ्टर डेट, तो वो खोल के पढ़ लेना ढंग से कि साइट है या डेट है, एक ही मत चिपकाते रहना। और 5 मार्क का है वो, और फाइनल में भी आएगा ही आएगा, इतना सुन लो। अच्छा, अब मैंने तीनों केस के लिए जगह छोड़ दी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिसऑनर का एंट्री इज ऑपोजिट टू बिल रिसीव करने का एंट्री। यहां 3 है ना, ठीक है, 4th भी बाद में बता दूंगा। अब बताओ करना क्या है, मुझे ऊपर की एंट्री को उल्टा करना है। तो तीनों केस में मैंने लिखा रोली टू बी आर, ठीक है। एक पहले मैं तीनों में सेम एंट्री लिख लेता हूं, डिसऑनर का एंट्री मान लो तीनों केस में यहां भी सेम है, लेकिन होता नहीं है, मैं बताता हूं चेंज क्या है। अच्छा, इधर भी लिखा रोली $50,000 टू बी आर, यहां भी सेम एंट्री, तो मैंने तीनों में सेम एंट्री, मतलब फर्स्ट एंट्री को उल्टा करके लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ऐसा करने से, ध्यान से समझना। देखो केस 1 में तो ये करेक्ट है, क्यों, बिल मेरे ही पास है, तो ये एंट्री फर्स्ट में ठीक है। सेकंड में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो बी आर है ये मेरे पास है ही नहीं है ड्यू डेट वाले दिन। तो जिसको दिया ना तुमने इंडोर्सी, किसको इंडोर्स किया था उधर दिया है क्या नाम, गोली, अपना गोली नहीं आया। सो माय डियर, बिल का होल्डर उस टाइम कौन है, गोली है, तो हमने गोली लिख दिया। और डिस्काउंट में किस कौन होता है होल्डर, बैंक, तो उधर क्या लिखेंगे, बैंक। अब देखो अब पॉइंट एक और है, नोटिंग चार्जेस, उसका ट्रीटमेंट हमने नहीं किया अभी तक, अब उसका ट्रीटमेंट समझो। अच्छा, पहले केस में देखो नोटिंग चार्जेस पे किसने करना होता है, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द, ठीक है, पे उसने एक्सपेंस ड्रॉ भी का है, लेकिन उस टाइम पे वो है क्या वहां पे, तो पे किसको करना पड़ेगा, होल्डर ऑफ द बिल को। तो पहले केस में रिटेन्ड में होल्डर कौन है, हम अपनी बुक में अपना नाम लिख सकते हैं क्या, तो क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक। कितना बिल पे किया नोटिंग चार्जेस, तो मतलब यहां पे फिर अमाउंट चेंज होगा, क्यों, अपने को 50,500 रुपया लेना है, नोटिंग चार्जेस भी लेना है उससे, गेटिंग। अच्छा, इस केस में किसने पे किया, गोली ने, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट दोनों की चेंज हो जाएगी, ये इसमें भी और बैंक में भी, क्योंकि उधर बैंक पे कर रहा है, हम पे नहीं कर रहे। कैश बैंक कहां आएगा, पहला केस और 4th केस, दोनों में हमारे पास बिल रहता है, ठीक है। बीएफसी में भी हमें कैश बैंक लिखना है नोटिंग चार्जेस का, और रिटेन्ड में भी कैश बैंक लिखना है। तो यहां पे फिर इन दोनों केसेस में क्या होगा, ओनली अमाउंट में चेंज होगा, 50,500 and 50,500, here again 50,500 and 50,500. Understood? Any doubt on this?
दादा डिस्काउंट की एंट्री की बात ही नहीं कर रहा मैं ड्यू डेट वाले दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अंडरस्टूड। वो तो ऑब्वियसली पहले एक एंट्री आई रहेगी। इंडोर्समेंट में क्या एंट्री आई रहेगी? इंडोर्स करने की। और डिस्काउंट में क्या आई रहेगी? डिस्काउंट करने की। फिर ही ड्यू डेट पे जाएंगे। लेकिन मैं सीधा क्या कर रहा हूं, तुमको ड्यू डेट की एंट्री सिखा रहा हूं। तो ड्यू डेट की पहले तो ये बताओ, डेट क्या बनेगी? May 4। May 4। ये भी एंट्री कब हुई? May 4। ये एंट्री भी कब होगी? May 4। पहले ये बताओ डिसऑनर का एंट्री समझा कैसे बनना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही केस बचा है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कौन सा? ठीक है, बैंक फॉर कलेक्शन, BFC। उस केस में भी क्या होगा? रोली कैश बैंक कर देना है। तो 50,500 टू BFC। मैं BFC लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना उधर। हाँ, और 500 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो 500 रुपया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना, तो काफी हद तक चैप्टर तुमको समझ गया। इन्हीं एंट्री और इन्हीं सिचुएशन पे बेस्ड है ये। डिस्काउंटेड वाला, उसके लिए एक्चुअली डिस्काउंट की एंट्री होनी थी ड्यू डेट से पहले। और इंडोर्समेंट में क्या होती है? इंडोर्स करने की एंट्री। एक मिनट मैं बताता हूं। अच्छा, ये समझा गया तुमको डिसऑनर का एंट्री। अब उनको भी मैं लेता हूं। ठीक है, अच्छा चलो। अब होगा क्या भाई? ये केस 1 में हमने कर दिया। ये केस 1 ये था रिटेन्ड का। अब बाकी केसेस में पहले इसको मैं रब कर देता हूं सब। अब देखो, केस 1 ये रिटेन्ड का था, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं केस 2 पे आता हूं। इसका कलर चेंज करते हैं। केस 2, केस 2 क्या था? इंडोर्समेंट। अब देखो, इंडोर्समेंट में क्या हो रहा है? बिल हम किसी और को दे रहे हैं। उसने बोला पोली इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ गोली इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब जिस दिन बिल आया 1 फेब को, उसी दिन हमने किसको दे दिया? गोली को। तो एक एंट्री फेब 1 को इधर बनेगा। फेब 1 हु इज ए रिसीवर? गोली। कितने का बिल था? अब भी मैंने एक लॉजिक बताया, बिल आएगा तो डेबिट, बिल जाएगा तो क्या लिखा मैंने? BR, क्योंकि BR अभी किसके हाथ में चला गया? गोली के पास। नरेशन लिखोगे बीइंग बिल इंडोर्स टू गोली, लिख लोगे ना? अब हुआ क्या? ड्यू डेट पे ये हो गया बाउंस। ड्यू डेट पे क्या हो गया? सर बिल बाउंस हो गया। तो ये May 4 को भी एंट्री, अभी मैंने सिखाया था May 4 को क्या होगा? पहले तो उल्टा करना है। तो उल्टा किया तो क्या हो गया फिर? रोली टू BR।
मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, एक बार बिल आया और 2 बार जा सकता है? ये एक बार ही तुमने बिल को डेबिट किया है ना, ये देख लो। और क्या तुम 2 बार क्रेडिट कर सकते हो बिल को? तो बिल तो जा चुका है, तो अभी इधर मैं कैसे क्रेडिट करूं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। किसका नाम? होल्डर का। हु इज ए होल्डर? गोली। तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा। लेकिन ये कौन सा केस है? नोटिंग चार्जेस, एनसी। तो एनसी मुझे किससे लेना है? रोली से लेना है और गोली को देना है, क्योंकि पे गोली ने की है। तो एक बंदा मेरा डेटर है, दूसरा क्रेडिटर है। तो ये हो गया केस नंबर 2। समझा है? डेट वाइज एवरीथिंग। कोई डाउट तो पूछ लो। अब केस 3, डिस्काउंटेड। केस 3, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में भी क्या होगा? पहले हम डिस्काउंट के लिए बिल बेचेंगे किसको? बैंक को। तो डेट दी है, कब बेचे, कब किए? इमीडिएटली। इमीडिएटली हुआ तो फिर क्या करेंगे? Feb 1। क्लियर? अब पहले यहां डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। बिल की लाइफ कितनी थी? 3 महीने। बिल कितने का? 50,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, डिस्काउंट कितना है? 12%। और लाइफ कितनी बिल की? 3 महीना। तो 1500 रुपया डिस्काउंट बैंक ने काट लिया। क्लियर? तो 1500 रुपया क्या होगा? डिस्काउंट होगा। तो मैंने क्या बोला था? जब हम डिस्काउंट करेंगे बिल चला जाएगा, बदले में क्या आएगा? कैश या बैंक। तो इधर क्या लिखेंगे? मैंने बोला था सीबीडी टू बी आर। सीबी मतलब कैश बैंक और डी मतलब डिस्काउंट। तो पहले लिखो सीबी यानी कि कैश और बैंक। अकाउंट डेबिट। अब देखो 1500 तो वो देगा नहीं। यस, तो मिला कितना है सर? 48,500 मिला है। तो 1500 क्या हो गया फिर? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा क्या हो गया? लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1500 रुपया। बैंक ने क्यों दिया अभी तुमको पैसा? क्योंकि तुमने बिल बेचा है उसको। तो बिल बेच दिया तो जो चीज बेचते हो वो चली जाती है। बिल आएगा तो डेबिट, बिल जाएगा तो तुम्हारा बिल जा रहा है तो लिखो टू बी आर। 50,000। अब ड्यू डेट में क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट में पैसा मिला क्या बैंक को? बैंक किसका गला पकड़ेगा? हमारा। हम कौन है? पोली, ड्रॉवर हमारा गला पकड़ेगा। तो मतलब हमें एंट्री करना पड़ेगा। और बिल बैंक को 500 रुपए का और एक फटका लगा है क्या? नोटिंग चार्जेस भी बैंक को पे करना पड़ गया है, तो वो हमसे वसूल करेगा बैंक का भी। तो क्या करेंगे? डिसऑनर करने की एंट्री, पहली एंट्री का उल्टा। ठीक है, तो क्या पहली एंट्री क्या थी हमारे पास? बीआर टू ड्रॉवी। अब ड्रॉवी टू बीआर करना था, लेकिन बीआर हमारे पास है क्या? नहीं। किसके पास है? बैंक के पास। तो एंट्री क्या बन जाएगी फिर? May 4। क्या नाम था? रोली अकाउंट डेबिट 50,500 टू बैंक।
समझा है सम कैसे किया? तो तीनों केस कंप्लीट हो गए अपने। नहीं तो भी वही लेते डेट। लिखा है या नहीं लिखा है? क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, ड्यू डेट वाले दिन डिस्काउंट कौन करेगा? कोई पागल ही होगा जो ड्यू डेट वाले दिन डिस्काउंट करने जाएगा बैंक के पास। वो सीधा ड्रॉवी के पास नहीं जाएगा, मेरा पैसा दे दो। तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई डेट नहीं दी तो मतलब जिस दिन बिल आया उसी दिन डिस्काउंट हुआ है। इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड, और यहां इमीडिएटली भी लिखा है तो भी ठीक है। चेंजेस कहां आएंगे? जहां पे ड्यू, यहां पे डेट पे मेंशन कर दिया कि 1 महीना पहले उसने डिस्काउंट कर दिया, फिर तुमको वो डेट पकड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, बोला ना बिल बनाना है। आगे चले, अब चलते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। सेवनटीन, चलो 17 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहां पे एक का जर्नल बनाना है, एक का लेजर बनाना है। गुड क्वेश्चन। अब देखो, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय एंड प्रिपेयर संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद। संजय सोल्ड गुड्स टू गोविंद, मतलब संजय कौन है? गोविंद कौन है? तो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारा पहला टास्क है कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, ये फाइंड करना। अच्छा, जर्नल एंट्री किसकी पूछी है? और लेजर किसका? वो भी संजय का। ऑब्वियसली संजय का लेजर दूसरे की बुक में बनेगा, यानी कि गोविंद में। तो एक काम करते, पहले कैसा क्वेश्चन आए ना, पहले एक काम करो, एक पेज पे जर्नल बना लो और आधे पेज पे लेजर बना लो। चलो लेट्स डू इट। अभी तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चन साथ साथ में, फिर मैं सिखाऊंगा। एक काम करो, तुम लोग भी बनाओ, एक पेज पे जर्नल बनाओ, एक पे हाफ लेजर बनाओ, जल्दी सब लोग। अभी से जो भी क्वेश्चन करेंगे दोनों लोग मिलके करेंगे। नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, लेकिन ट्राई करना है तुम लोगों ने, क्योंकि जब तुम खुद के हाथ से लिखते हो ना, वो दिमाग में छप जाता है। जर्नल आधे पेज, नेक्स्ट आधे पेज पे लेजर। जब भी मैं इंटर कर रहा था ना, तो वहां पे कॉर्पोरेट एंड कंपनीज लॉ भी था। तो लॉ में कैसा है ना, आपको डेफिनेशंस याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या करता था ना, हर डेफिनेशन को 5 से 10 बार लिखता था, फिर वो हमेशा माइंड में रहता था। कभी भी अप्लाई करना, जो चीज तुम लिख लोगे ना अपने हाथ से 5-6 बार, वो माइंड में छप जाता है, फिर कभी नहीं भूलता है। कोई भी चीज याद करनी ना, उसको लिख के देखो। आज की जनरेशन में एक ही प्रॉब्लम है, लिखते नहीं है। लिखना बोले तो वो बहुत टाइपिंग करवा लो जितनी मर्जी, लिखना नहीं है बस हाथ से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें 1 2 3 4 सीरियल नंबर बन जाएगा वो।
लेजर अगर डेट नहीं दिया तो लेजर में डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेट दिया है फिर तो बनाना ही पड़ेगा। मोस्टली एग्जाम में नहीं दिया रहता है डेट, तुम लोग को वो थोड़ा इजी रखते हैं। हाँ, वही सब कैलकुलेशन खत्म हो जाता है ना, फिर डेट नहीं हो तो टाइम बचता है, इसलिए वो 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा नहीं देते हैं। डेज उसमें भी अगर 28 दिन आ गया, 31 दिन आ गया। 12th स्टैंडर्ड में इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वो फाउंडेशन में करते हैं। डेट आई नहीं ना यहाँ इस क्वेश्चन में, होती तो डेट्स बनाते। ओके, शैल वी स्टार्ट? हो गया सबका बना के? यही आने वाला है। अभी एक बात समझ लो, अभी तुम्हारे टेस्ट ही टेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक तुम पढ़ोगे नहीं। एवरी वीक अकाउंट्स का टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा एक। अभी इसके बाद डिसोल्यूशन का है नेक्स्ट वीक। एक ही होएगा। तुम लोग को नहीं होगा वो, ये अपना हाँ सीबी बैच वालों का हो सकता है, क्योंकि वो सीए भी कर रहे हैं साथ में। तुम्हारा तो एक ही टेस्ट रहेगा, तुम्हारा तो आराम से पोर्शन अक्टूबर तक हो जाएगा, उसके बाद भी टेस्ट ही टेस्ट है तुम्हारे। रिवीजन लेक्चर रहेंगे, टेस्ट रहेंगे। चलें स्टार्ट करें, आई होप सबने लिख लिया है। अच्छा, अभी ये देखो क्वेश्चन, कौन स्टार्ट करेगा पढ़ना? हाँ, वायेश पढ़। पहला तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट मींस उसको माइनस करना है। क्यों? ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में कंसिडर ही नहीं होता है। कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है। तो एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन 45,000 का है ही नहीं। यस, तो 45,000 माइनस 10% तो होगा 4,500। तो जो ग्रॉस नेट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 40,000। तो ट्रांजैक्शन तुमने करना है 40,500 से, ना कि 45,000 से। अच्छा, किसने किसको बेचा? संजय ने किसको बेचा? गोविंद को। तो संजय की बुक्स में आ जाओ पहले। तो भाई इसका सेल हो रहा है, डेट है कोई? नहीं, तो 1 लिख दो, सीरियल नंबर लिखेंगे। पहली एंट्री, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, पता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। क्यों? सेल इज ए इनकम, परचेज इज एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल्स, क्रेडिट करेंगे क्या गोविंद को? 40,500। ठीक है, तो मैंने बोला सेल्स क्रेडिट होती है, कर दिया। अब पॉइंट ये आता है डेबिट किसको करें? तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है कौन? गोविंद।
गोविंद रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। तुम बेच रहे हो तो वो तुमसे ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। $40,500। ठीक है, तो गोविंद टू सेल्स 40,500 हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा? सेम एंट्री किसकी बुक्स में होना था? गोविंद की। गोविंद इज अ बायर। जल्दी बोलो, एंट्री क्या होगा गोविंद का? जर्नल एंट्री। परचेज कर रहा है तो मतलब डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गिवर मतलब संजय, तो एंट्री होना चाहिए परचेजेस टू संजय। अच्छा, ये अकाउंट का हेड क्या है? संजय। संजय डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ, क्योंकि परचेज डेबिट हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय परचेजेस। संजय मत लिख देना। हाँ, संजय के अकाउंट में संजय का नाम कभी नहीं आएगा। $40,500। अब देखो, क्योंकि यहां परचेज सेल की एंट्री थी तो हमें बैलेंस नहीं डालना पड़ा, उधर परचेज आ गया। अगर मान लो ये एंट्री नहीं होती तो ये जो गोविंद है वो कौन है? ये जो संजय है वो कौन है? डेटर है कि क्रेडिटर है? ये क्रेडिटर था, क्योंकि इसने पैसा लेना था गोविंद से। तो फिर क्रेडिट साइड पे क्या आ जाता? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500। लेकिन यहां नहीं आना, क्योंकि सेल परचेज की एंट्री है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में नहीं होगी तो तुमको इतना याद होना चाहिए कि वहां पे अब तुमको क्या करना है? बैलेंस डालना है खुद से। आगे चले, नेक्स्ट। गोविंद पेड 1/3 of the amount immediately at a cash discount of 1,000। तो 1/3, 40,500 का 1/3 कितना होगा बताओ? 13,500। तो गोविंद ने क्या किया? 13,500 पे किया, लेकिन डिस्काउंट 1,000 रुपया कट करने के बाद, तो 12,500 उसने पे किया। चलो अब देखो, सेकेंड एंट्री 12,500 रुपया आया इसके पास, संजय के पास। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट? तो कैश आया तो लिखेंगे कैश। $12,500 बराबर है। बाकी 1,000 रुपया क्या क्या हो गया? डिस्काउंट। तो इधर लिखो डिस्काउंट अलाउड। अलाउड या रिसीव्ड जरूर लिखना, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा? बैंक की डिस्काउंट के साथ कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये कैश डिस्काउंट है, ना कि बैंक का डिस्काउंट। टू कौन दे रहा है भाई? गोविंद दे रहा है, तो टू गोविंद। नरेशन आ जाएगा, बीइंग 1/3 अमाउंट पेड बाय गोविंद एट डिस्काउंट। समझा है? अभी तक बिल की कोई स्टोरी आई नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन चल रही जो 11th स्टैंडर्ड में करी थी। ठीक है, तो अभी 40,500 में से 13,500 का तो सेटलमेंट हो गया, तो अभी बचा कितना है? 27,000। अभी का उधार कितना है? 27,000। अच्छा, अब गोविंद की भी बुक्स में एंट्री करो जरा। गोविंद क्या जर्नल एंट्री करेगा भाई? 1/3 पे कर रहा है वो। पैसा रिसीव कौन कर रहा है उससे? डेबिट द रिसीवर। तो संजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही होगा। तो संजय क्या हुआ है? डेबिट। डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे क्या? टू कैश बैंक, टू कैश 12,500
टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? हो गया। नेक्स्ट अब बोलता है एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। कौन एक्सेप्ट किया? गोविंद एक्सेप्ट किया। कितने का बिल? 27 का। तो मुझे बताओ, पहले हम आते हैं संजय के। संजय के पास बिल आया, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? 27,000 का बिल संजय के पास आया, क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल टू गोविंद, क्योंकि गिवर तो वही है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो लिखो अच्छा, इसने बीआर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिल आया है इसके पास। बस आधा चैप्टर तो इसी पॉइंट पे हो जाता है। नहीं, टू हु इज ए गिवर? गोविंद इज ए गिवर। ठीक है। अब गोविंद का बिल गया है, तो वो एंट्री क्या करेगा? वो बिल को क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करेगा? संजय। तो वो लिखेगा संजय टू बिल्स पेबल। तो संजय का तो अकाउंट बना रहे हैं, तो संजय क्या हुआ है? डेबिट। तो इधर वो लिखेगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट 27,000। अच्छा, मान लो मेरे को कोई बोले यहां ही बैलेंस कर दो अकाउंट, तो देखो दोनों टैली हो रहे हैं। मतलब क्या? जब कोई ड्रॉवी जो है ना वो बिल दे देता है ना, तो उसका अकाउंट हमारी बुक से क्लोज हो जाता है। ये देख लो, आगे कुछ और दोबारा डेटर बनाएंगे, दोबारा क्रेडिटर बनाएंगे। इसीलिए तो जब भी डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी को डेबिट करते हैं, तो दोबारा डेटर बनता है। फिर वो यहां से वो डेटर के पोस्ट से रिजाइन कर गया है, अब वो डेटर नहीं रहा हमारा, सेटल हो गया। उसने बिल दे दिया, हमने मान लिया पैसा दे दिया, दे देगा ऐसा बिलीव करते हैं, एजम्पशन ले लिया कि दे दिया। आगे चले अभी नेक्स्ट। फिर बोलता है संजय इंडोर्स द बिल टू आदेश ऑन द सेम डे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 27,500। उसने आगे बिल इंडोर्स कर दिया। किसने? संजय ने। किसको? आदेश। तो वो सेम डे हुआ है, तो ये एंट्री किसकी बुक में आएगा, किसकी बुक में नहीं आएगा? संजय की बुक में आएगा, लेकिन गोविंद की बुक में नहीं आएगा। उसको कुछ लेना देना नहीं, वो सो गया, वो ड्यू डेट पे देखेगा। इसीलिए मैंने बोला था कोई भी केस ड्रॉवी पे लागू नहीं होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो ड्रॉवर ही करता है जो भी केसेस हैं। और वो भी दो ही काम करेगा, या तो वो पैसा दे देगा या डिसऑनर कर देगा, तीसरा कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट तुम्हें होगा, डिसऑनर ही होगा। तो ही तो वो 10 मार्क का सम बनेगा, नहीं तो 5 मार्क का भी नहीं बनेगा। समझा? आगे चले। अब देखो इंडोर्स किसको किया? आदेश। फुल सेटलमेंट कितने में? 27,500। अब इधर देखो, अभी फोर्थ एंट्री इधर करते हैं, इंडोर्समेंट का एंट्री करते हैं। चलो फोर्थ एंट्री, देखो मैं तुमको बताने के लिए कर रहा हूं, तुम एग्जाम में मत लिखते रहना इंडोर्समेंट ये वो। अब देखो
हु इज ए रिसीवर? आदेश। डेबिट द रिसीवर, और बिल चला गया अपना। लेकिन पॉइंट एक है कि आदेश से हमने कितने पैसे छुड़वा लिए? 27,500, और बिल दिया है 500 का, तो 500 का क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एंट्री करेंगे अंडरस्टूड? समझा? हमें मिला ना, हमने उसको, आदेश हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको कितना पैसा देना था? 27,500, तो 27 ही दे के निपटा दिया, तो 500 रुपया हमें डिस्काउंट मिल गई उससे। देना है, वो हमारा क्रेडिटर है, डेटर नहीं है। हाँ, डेटर है, हमने पैसा देना है। हाँ, और उसने छोड़ दिया 500। हाँ, तो बिल तो 27 का दिया, लेकिन उसका अकाउंट कितने से बंद कर दिया? 27,500 से। हमने उससे बैठ के सेटल किया रहेगा ना। अच्छा, वो आया होगा पैसा मांगने, हमने बोला पैसा तो नहीं है, बिल है, ले जा। लेकिन वो भी 27 का है, 500 क्या देना पड़ेगा डिस्काउंट? तो उसने बोला ठीक है, 500 छोड़ा, चल 27 का बिल दे। ऐसा हुआ रहेगा। आगे चले, अभी नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं अब ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय गोविंद एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश 450। अब 450 रुपये आदेश को और फटका पड़ गया नोटिंग चार्जेस का। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, वो ऑब्वियसली। अब देखो बेटा, डिसऑनर के केस पे एंट्री क्या होनी चाहिए? डेबिट किसको करना होता है? दोबारा किसको डेटर बनाना होता है? गोविंद को। तो गोविंद को क्या करेंगे? डेबिट लिखो, गोविंद। हाँ, गोविंद अकाउंट डेबिट। अब गोविंद से 27,000 नहीं लेना है, क्योंकि 450 रुपया क्या लेना है उससे? एनसी। तो यहां पे एनसी की वैल्यू जोड़ दो, तो 27,400 27,450। और किसने पे किया? आदेश। तो टू आदेश। अब हमें देना पड़ेगा उसको 27,450, और गोविंद से लेना है हमने। एक डेटर बन गया, एक क्रेडिटर बन गया। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर रूल लग गया। समझा? डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। दो लेजर अकाउंट खुल गए बुक्स में, एक का डेटर का, एक का क्रेडिटर का। क्योंकि डेटर मतलब ही क्या है? डेबिट बैलेंस वाला। क्रेडिटर मतलब ही क्या है? क्रेडिट बैलेंस वाला। तो जो उसका बैलेंस है वही उसको करना है। लो, डिसऑनर का एंट्री हो गया, डन। आगे चले अभी नेक्स्ट। अब यही एंट्री किधर होगी भी? गोविंद में। अब गोविंद की डिसऑनर की एंट्री तो एक ही है, उसमें तो केस का कोई लेना देना ही नहीं है। वो क्या करेगा? बिल आया उसके पास, तो वो लिखेगा बिल्स पेएबल 27,000, नोटिंग चार्जेस 450 टू हमें, यानी कि संजय ही है ना? यस। तो यही एंट्री हुआ। तो संजय क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट में जाके लिखेगा बाय बिल्स पेएबल 27,000 बाय नोटिंग चार्जेस। अब देखो, अभी दोबारा क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ, मतलब गोविंद की बुक्स में, मतलब गोविंद के लिए जो संजय है दोबारा क्रेडिटर बन गया है। समझा? पहले उसका अकाउंट उसने क्लोज कर दिया था बिल देके, दोबारा वो डेटर बन गया,
और संजय उसका क्रेडिटर बन गया। हो गया ये। नेक्स्ट, हाँ बेटा नेक्स्ट देखो, अब गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। गोविंद ने क्या संजय को बोला कि भाई तू एक काम करना, रिन्यू कर दे बिल। अच्छा, कौन सी कंडीशन पे? संजय एग्री ऑन कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5250 इमीडिएटली along with noting charges। तो भाई 5250 प्लस 450 कितना होगा? तो इतना पैसा तो वो दे रहा है कैश में। अच्छा, बाकी का फॉर द बैलेंस गोविंद शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months along with interest of ₹1500। तो अभी नया बिल कितने का बनेगा? तो देखो उसे पैसा कितना लेना था, 27,450 माइनस करो 5,700, तो कितना हो रहा है देखो, 27,000 में से 5,700 करो माइनस, $21,000 27,450 माइनस 5,700 करो, 21,750 21,750 ठीक है, प्लस 1,500 क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो नया बिल कितने का बनेगा भाई? न्यू बिल 23,250। तो 23,250 का नया बिल बनना है। इंटरेस्ट अलग आएगा, आ रहा हूं उस पे भी, अभी तो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं तुमको सिर्फ। अब एंट्री लेवल पे आते हैं। अब देखो इधर, अब पहले किसकी बुक में आ जाओ? पहले संजय की बुक में आओ। रिन्यूअल का केस नंबर 6। रिन्यूअल जब भी करते हैं, अब ध्यान से सुन लो, रिन्यूअल जब भी होगा पहले पुराना बिल डिसऑनर स्टेप 1, स्टेप 2 इंटरेस्ट ड्यू। बताओ ये ड्रॉवर है, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम इसको मिलनी है, ड्रॉवर। तो संजय को पैसा मिलना है इंटरेस्ट, तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। तो इधर लिखेगा टू इंटरेस्ट और किससे लेना है उसने इंटरेस्ट? गोविंद। तो लिखेगा गोविंद being interest due। इंटरेस्ट गोविंद से ही लेना है ना, तो वो डेटर बन गया ना अपना उतने का। डेटर को डेबिट क्यों? 27,450 का तो पहले ही डेटर था, 1,500 का और डेटर बना, देगा 1,500 में। हाँ, तो क्रेडिट डेबिट था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब यही एंट्री किधर आएगा? इधर। गोविंद के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, गोविंद को क्रेडिट करेगा। तो वो यहां लिखेगा बाय इंटरेस्ट
तो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया दोनों की बुक्स में। अब फाइनल एंट्री जितना कैश आएगा वो कैश आएगा, जितने का बिल आएगा बिल आएगा। तो इधर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर 7। अच्छा, कैश कितना आ रहा था? 5700। और बिल कितने का आ रहा है? निकाला था ना हमने वैल्यू, 23,000 कुछ था। कितना था? 23,250। ठीक है, अब कौन गिवर है बताओ? हो गया रिन्यूअल कंप्लीट। हाँ, कितना बन रहा है देखो, 28,950। ठीक है, 28,950 हो गया। अब इसकी लेजर में भी एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये इसका कैश भी जा रहा है और बिल भी जा रहा है। किसको जा रहा है? संजय को। तो इसकी एंट्री होगी संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल टू कैश। तो ये लिखेगा टू बिल्स पेएबल, कितने का था? 23,250 टू कैश 5,700। तो ये भी एंट्री हो गई। हाँ, टैली हो जाएगा दोबारा। अभी फिर वो हमारा डेटर नहीं रहा। आगे चले अभी नेक्स्ट। अब देखो बेटा, संजय ने क्या किया? आदेश को उसका पैसा पे कर दिया। संजय पेड आदेश ड्यू टू हिम, जो भी उसका था। इधर देखो अभी 8th एंट्री, आदेश को कितना पैसा देना था यार? चेक करो, ये देखो 27,450 उसने पे कर दिया। तो वो लिखेगा आदेश टू कैश। बोला तो लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री ड्रॉवी में मत करना, उसको कुछ लेना देना नहीं है आदेश से। आदेश तो इसी का क्रेडिटर था ना, ड्रॉवर का। ड्रॉवी से थोड़ा ना कुछ हुआ है। तो ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी आदेश को पेमेंट की। अब ड्यू डेट को क्या हो गया? बिल दोबारा डिसऑनर हो गया। और ये रिटेन्ड बिल था, रिटेन्ड बिल था ना। तो 9th एंट्री, ये बिल आने की एंट्री को कर दो उल्टा। तो बिल डेबिट था, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और गोविंद दोबारा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लिखो यही है कि कुछ और भी है इसके बाद? नहीं, कुछ नहीं है। तो यहां पे एंट्री होती है कंप्लीट। ठीक है, डिसऑनर हो गया बिल 23,250 वाला। तो हमने रिटेन्ड है तो ऑपोजिट एंट्री, क्योंकि उसने लिखा नहीं ना कि इंडोर्स किया क्या किया, तो रिटेन्ड मानेंगे हम। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री करके, हाँ वो तो हमने दे दिया, हमको नहीं मिला।
बिल के अगेंस्ट। हाँ करना ही है, यहां नहीं करना है। अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे बोला उसने कोई रिन्यू करने को नहीं ना। अच्छा अब इधर आ जाओ, तो इसमें भी डिसऑनर की एंट्री आएगी। अब ये डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, ये बिल आ रहा है इसके पास, तो ये लिखेगा बिल्स पेएबल टू संजय, तो संजय को क्रेडिट किया, इधर लिखेगा ये बिल्स पेएबल 23,000 कितने का बिल था, 250 का ना, 23,250। अब इसको टैली कर दो तो आपका जो बैलेंस आएगा वो भी उतना ही आएगा। तो इधर लिखो टू बैलेंस, करो जरा टैली इसको, लेजर को। तो इधर भी वही बैलेंस आना चाहिए 23,250 ही। ग्रैंड टोटल देख लो कितना है, 90,000 92,750। दस मार्क के लिए चलो 23। अरे वो परसेंटेज है रे, हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 60%, उसमें पैसे का कुछ लेना देना नहीं है, वो उतना परसेंटेज है। ठीक है करते हैं, इधर देखो अभी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिसन, ऑन 18 जून 2019 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 टू नवीन। अच्छा एक काम करो, ये तुम लोग करो, जहां अटकोगे वहां मैं करवाता हूं, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। करो जल्दी। पहले तो बताओ रोहन कौन है, ड्रॉवर, और नवीन कौन है, ड्रॉवी। तो पूछा गया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन, तो मतलब यहां ड्रॉवी की जर्नल है और ड्रॉवर की लेजर है, उल्टा है। हाँ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोहन, हाँ हाँ जर्नल ओनली ड्रॉवी का है, लेजर दोनों का है। हाँ चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लिया ना तो मतलब पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा इसमें। चलो जल्दी करो जल्दी। फॉर्मेट बन गया सबका, स्टार्ट करें सम। अब देखो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हो रही है 18 जून 2019 को, रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 टू नवीन। अब अगर हम बात करें रोहन की बुक्स की, ये देखो ये रोहन की बुक्स आ गई। रोहन की जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी सेल हो रही है, सेल क्रेडिट होती है, तो इसने लिखा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, और डेबिट किसको करेंगे, नवीन, तो ये लिखेगा नवीन टू सेल्स। तो पहली एंट्री बनी नवीन टू सेल्स। यहां जर्नल एंट्री तो लिखनी नहीं है, नवीन का अकाउंट है, तो नवीन हमने डेबिट किया, तो इधर लिखो पहले ईयर लिख दो,
फिर डेट लिखो, डेट क्या थी 18 जून, हाँ जून 18, और लिखेंगे टू सेल्स 40,000। टू सेल्स 40,000। क्लियर? अच्छा, अब नवीन ने परचेज किया, इधर भी लिखेंगे 2019 जून 18 परचेजेस किससे खरीदा इसने? हु इज ए गिवर? हु इज ए गिवर? रोहन। अब देखो यहां लेजर भी बनानी है तो तुम्हें और इजी हो गया, ये सामने ही जर्नल एंट्री है। रोहन किधर लिखा है, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो नीचे लेजर में जाओ, क्रेडिट साइड पे पहले डेट लिखो 2019 जून 18। रोहन क्रेडिट किया था ना हमने, हाँ, तो इधर लिखेंगे बाय कितने की परचेज थी? 40,000। एक मिनट, हाँ सेल्स लिख दिया ऊपर, यहां पे लिख दिया परचेज, ये देखो 40,000 का बना दिया लेजर भी। आगे चले अभी नेक्स्ट, हाँ, रोहन ड्रॉ अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर 3 months ऑन द सेम डे, नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू रोहन। तो सेम डे बिल आ गया, तो अगर हम यहां पे एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री आएगा? BR2 नवीन, BR2 नवीन, तो नवीन क्रेडिट हुआ, तो लिखो जून 18 बाय BR 40,000। ठीक है, ये टैली हो गया। इसने BR हमारे पास दिया और ये अब हमारा डेटर नहीं रहा। नेक्स्ट, अब नवीन तो बिल जा रहा है इसका, तो ये बिल को क्रेडिट करेगा और डेबिट किसको करेगा? रिसीवर को। तो क्या एंट्री आनी चाहिए, जल्दी बोलो? रोहन टू बिल्स पेएबल जून 18 अब इसको लेजर पोस्ट भी करना है, तो रोहन क्या हुआ है? डेबिट, तो डेबिट में जाके लिखेंगे टू बिल्स पेएबल 40,000, टू बिल्स पेएबल 40,000। हाँ, तो अभी बात सुनो, डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है? CBD टू BR। उधर किधर ये आ रहा है नाम इसका, क्या नाम है? नवीन का। तो मतलब इसकी पोस्टिंग आएगी नहीं, दोनों की बुक में कोई एंट्री नहीं आनी इसकी। ये तो लेजर है, किसकी लेजर है? नवीन की, तो इधर भी नहीं आनी और उसने तो करनी नहीं है। रोहन का जर्नल बनाना होता तो एंट्री आता, हाँ जर्नल होता तो जर्नल में एंट्री लिखते, लेजर में नहीं आता, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, जर्नल बनानी होती तो एंट्री आती क्या? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR।
तो वो एंट्री आता है, यहां लिखना ही नहीं है क्योंकि नाम ही नहीं आया ना नवीन का किधर उधर। नेक्स्ट, ऑन 19 जून 2019 हो गया। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर इज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 350। अब ये एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ ड्रॉवर की बुक्स में क्या एंट्री होगी भाई? तुम्हारे पास बिल नहीं है, बिल तुमने बैंक को दिया हुआ है, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो। सिंपल, नवीन टू बैंक, नवीन टू बैंक, डेटर टू क्रेडिटर, और अमाउंट कितना होएगा? 40,350। 350 नोटिंग चार्जेस हो गया ना। अब अकाउंट किसका? नवीन का। नवीन को क्या किया? डेबिट, तो डेबिट में जाके लिखेंगे। अच्छा ड्यू डेट तो बनाओ पहले, अगस्त, कितना था? 40,350। डन, 40,350, ठीक है। अच्छा अब इसकी जर्नल की एंट्री क्या होगी? देखो इसकी तो एंट्री सेम ही रहती है। क्या बेटा? एंट्री क्या हुई? ड्रॉवी टू बैंक, तो ड्रॉवी की बुक्स में बैंक ही लिखेंगे ना, उल्टा लिखना होता है। आगे चले, अब डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी की बुक्स में, ड्रॉवी की ये उल्टा करेगा, बिल्स पेबल टू रोहन, लेकिन इसका एनसी भी है, तो ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस 350। तो ये इसका हो गया डिसऑनर का एंट्री। अब पोस्टिंग करें, रोहन डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखो। डेट पहले तो लिखेंगे अगस्त, सितंबर, बिल्स पेबल कितने का? 40, और सेम डेट को बाय एनसी अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? श्योर? आगे चले, नेक्स्ट। हाँ अब देखो रिन्यूअल, रिन्यूअल का स्टेप 1 तो ऑटोमेटिकली हो गया डिसऑनर वाला। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, कौन बताएगा? इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू होता है सेकंड। थर्ड में बिल आता है वापस। हाँ तो बोला रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस 12% प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। अब इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस किस में आ रहा है? कैश में। ड्यू करना है, हाँ जो नहीं एनसी नहीं ऐड करना, नॉर्मल पे बिल की अमाउंट पे। नया बिल कितने का है देखना,
इधर देखो ना, 40,000 रुपया का पुराना बिल था, 350 उससे लेना था। तो जो अमाउंट, अच्छा 1 मिनट, और इंटरेस्ट भी लेना है इससे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। प्लस 40,000 40 भाई 350 अभी दे रहा है ना वो, हाँ, तो वो बिल में ऐड नहीं होएगा ना, वो तो दे ही रहा है वो 350 तो इसलिए ऐड नहीं करना। नहीं हो, अगर बिल में ऐड होता फिर उस पर भी लेते। सिंपल, जो नया बिल बनेगा कितने का है ना, उस पर इंटरेस्ट लेना है। अगर मान ले वो 10,000 कैश दे देता तो फिर 40 नहीं होता, फिर 30, 350 उसके ऊपर निकलता। नया बिल जितने का बनेगा ना उतने पर इंटरेस्ट। अच्छा, इनटू कितने महीने का नया बिल है, 2 मंथ्स, तो 800 रुपया इंटरेस्ट है। तो ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया एनसी, और ये नया बिल भी जो है ना वो भी 40 का ही बनना है। क्यों? सेम अमाउंट का। ये दोनों वो क्या देगा, चेक के साथ पेमेंट कर देगा। हाँ, कोई पैसा नहीं दे रहा वो बोला सिर्फ एक एनसी दे दे और इंटरेस्ट दे दे अभी मेरे को चेक से, और बिल नया भी 40 का ही होगा। समझा पॉइंट? नया बिल कितने का है? हाँ, पुराने पे थोड़ा ना, नए बिल की ड्यूरेशन देखो कितनी है, नए की ही अमाउंट और नए का ही टाइम। हाँ, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, 24 नवंबर को फिर दोबारा बिल क्या कर देंगे, डिसऑनर कर देंगे। तो पहले रिन्यूअल तो कर ले। चलो अब देखो बेटा, अब पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। अच्छा, इसकी बुक्स में आ जाओ, ड्रॉवर की, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम। तो वह इंटरेस्ट को क्या करेगा, क्रेडिट। तो नवीन को क्या करेगा, डेबिट। तो इधर लिखो कितना इंटरेस्ट था, 800 रुपया ना, एंट्री कर दिया। हाँ, इनकम हो गया, और ये डेटर बन गया ना, इसका 800 और देगा। अब जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, इसका इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, तो ये लिखेगा इंटरेस्ट नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब रोहन हुआ क्रेडिट किस पे, इंटरेस्ट पे क्यों लगेगा, तो बिल पे लगता है। ठीक है, इधर देखो, सेम डे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया 800 रुपए से, इंटरेस्ट हो गया। अब क्या है, अब बिल आएगा। अब देखो, नवीन ना 2 चीज दे रहा है इसको, एक तो 800 और कितना 350 ना, तो 1150 रुपए का चेक दे रहा है और 40,000 का बिल दे रहा है। तो दोनों इसके पास आ रहा है, तो ये लिखेगा बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 150 टू नवीन, यही एंट्री करेगा। ये नवीन क्रेडिट हो जाएगा, बराबर ना, गिवर है ना नवीन। तो इधर ये लिखेगा सितंबर
बाय BR 40,000। ये मैं लिख ही देता हूं यार, इधर देखो जर्नल एंट्री। अब इसके पास क्या हो रहा है, एक तो बिल आ रहा है। नॉर्मल क्या होता था, बिल आने का एंट्री क्या होता था, BR2 ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है यहां पे, नवीन। ये एंट्री तो तुमको पता ही है। कितने का नया बिल आ रहा है, वो भी 40 का ही है। ये एंट्री होना चाहिए था, लेकिन 1150 बैंक का आ रहा है। तो ये 40 नहीं बनेगा ना, फिर ये कितना हो जाएगा, 41,150। दो चीज लिखना पड़ेगा, BR और बैंक। समझा एंट्री कैसे बना है। नॉर्मली बिल आने वाली एंट्री है, बस उसमें बैंक ऐड हो गया है साथ, क्योंकि चेक भी आ रहा है साथ में। लिखना है तो रफ में एक साइड पे लिख लो एंट्री। ये भी ये क्या है। अब देखो इधर क्रेडिट में जाके मेरे को लिखना पड़ेगा, BR लिख दिया। अब लिखूंगा बाय बैंक, ठीक है, पोस्टिंग भी कर दी जर्नल एंट्री की। अब आ जाओ ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवी की में उल्टा हो जाएगा, हाँ इधर लिखेंगे सितंबर 21। रोहन रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। बिल कितने का था भाई, 40,000 का। और बैंक से पेमेंट, हाँ क्लियर, एनी डाउट इन दिस। अब इसकी पोस्टिंग करो। तो रोहन क्या हुआ, डेबिट। डेबिट साइड पे जाओ, लिखो सितंबर 21 टू बिल्स पेएबल 40,000 का। ये न्यू बिल है और ये ओल्ड है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये दो एंट्री दो बार कैसे आ गई सेम, एक न्यू है एक ओल्ड है। इधर क्या लिखेंगे, टू बैंक 11। तो यहां तक हो गया अपना 21 का भी पूरा काम कर दिया हमने। अब ड्यू डेट को क्या हुआ देखो जरा, बिल डिसऑनर हो गया। वो बाद में हुआ है, पहले तो क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर। अब देखो बेटा, पहले अब देखो वो बोल रहे हैं कि वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हुआ मतलब क्या, बिल फिर डिसऑनर करना पड़ेगा। और इस बार बिल रिटेन्ड है, किसी को दिया नहीं है इसने। हाँ तो 40,000 का बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या होगा फिर, जल्दी बोलो। दोबारा नवीन डेबिट होगा, नवीन टू BR। तो नवीन डेबिट हुआ, इधर लिखोगे हाँ टू BR। अच्छा डेट क्या आएगी, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर 24। 24 नवंबर को नए वाला बिल भी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उसकी पोस्टिंग कर दी। अब ड्रॉवी की बुक में भी एंट्री आएगा। चलो इधर लिखते हैं नवंबर 24। इसकी तो वही रहती है क्या, बिल्स पेएबल टू रोहन।
तो हो गया बिल्स पेबल टू रोहन 40,000। हो गया, अंडरस्टूड, समझा। आगे क्या करेंगे, अभी इसकी पोस्टिंग करेंगे। रोहन हुआ क्रेडिट, इधर लिखेंगे नवंबर, अमाउंट कितना 40, तो डिसऑनर कर दिया। अब देखो लास्ट स्टेप बोलता है रोहन रिसीव्ड 60 पैसा इन ए रूपी, मतलब उसने लेना था 40,000, 40,000 का 60% कितना होगा 24,000, और बाकी 16,000 क्या हो गया बैड डेट्स। जो पैसा नहीं मिला वो, हाँ सेटलमेंट। अब देखो, अब हम एज ए ड्रॉवर सोचेंगे, तो नवीन ने इसको कितना पैसा दे दिया 24,000, ठीक है। तो इसने इधर लिखा, डेट दी हुई है कब मिला, दिसंबर 23 ना, तो इधर लिखेंगे दिसंबर 23। 24,000 रुपया बैंक से आ गया, बाकी बैड डेट्स डाल दो। देखो एक मिनट, जब जैसा इंसॉल्वेंट होता है ना, तो बैंक से ही पैसा आता है। क्यों, गवर्नमेंट देती है वो पैसा उसके एसेट्स बेच के। अब ये टैली हुआ है क्या, टैली होना चाहिए ये ऑटोमेटिकली। देखो जरा दोनों साइड टैली हो रहा है। $23 कैसे, 21 350, 121 150, 121 150, ठीक है। तो टैली हो जाएगा इसमें। नहीं, इसका लेजर ही आया यहाँ। क्वेश्चन चेक कर लेना क्या पूछा है, वो जो पूछा है वही करना है। अगर जर्नल एंट्री लिखना है रफ पेज पे लिख लो, अगर दिमाग में नहीं जर्नल एंट्री बन रहा है ना, तो एक रफ पेज पे लिख लो ना जर्नल एंट्री, और इधर पोस्टिंग करते जाओ। अच्छा, इसमें तो फेयर में ही जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो लिखो दिसंबर 23। अब ये पेमेंट कर रहा है, तो कौन इससे ले रहा है, रोहन, तो ये लिखेगा रोहन कितना देना था इसने रोहन को 40,000, लेकिन टू बैंक 24,000, और जो इसने पे नहीं किया उसको ये लिखेगा डेफिशिएंसी। जो पेमेंट इसने नहीं किया तो वो डेफिशिएंसी हो गई। तो बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। अब इसकी पोस्टिंग करो। रोहन क्या हुआ है, डेबिट, डेबिट में जाके लिखेंगे बैंक एंड डेफिशिएंसी। इधर लिखो दिसंबर 23 टू बैंक, बैंक से कितना पे किया 24,000, और दिसंबर 23
121, 150, 121। बेटा पूरा चैप्टर हमने 2 घंटे में रिवाइज कर लिया है, यही सब कुछ है इसमें, ऑल टाइप्स एवरीथिंग। बैड डेट्स किसका होता है? जिसने पैसा लेना होता है, जिसने देना है वो थोड़ा बैड डेट्स कर लिखेगा। रोहन की बुक में लिख दिया ना बैड डेट्स। ये किसकी बुक है? तो नवीन ने तो पैसा देना है, वो बैड डेट्स कैसे लिखेगा? उसकी डेफिशिएंसी आएगी। डिसोल्यूशन किया था, जो पैसा नहीं दे पाते थे वो किस में डालते थे? डेफिशिएंसी अकाउंट में। जिन्हें पैसा देना होता है वो बैड डेट्स कैसे लिखेगा? उसका डेटर थोड़ा ना, वो तो क्रेडिटर है। हाँ, उसको तो फायदा हो रहा है, उसका लॉस थोड़ा हो रहा है। उसने देना था, नहीं दिया, बोलता है मेरे पास है ही नहीं। है ही नहीं मतलब डेफिशिएंसी। So my dear friends, best of luck.